नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवार विद्यासागर महाराज की। यह एक अवसर है। कई लोगों को बार बार भावना के बाद भी एक बार मिलता या नहीं भी मिलता, किंतु यह रास्ते में रहने से एक प्रकार से जाते समय में भी और दो तीन बार ऐसा हुआ। और पहले अब जब आए थे मंदिर के लिए, यहाँ के लोगों ने आग्रह किया, शायद वहाँ पर उस समय ये नहीं बना था, अब बन गया शायद। अच्छा, प्रारंभ हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये पुण्य के उदय से होता है। इसी प्रकार आगे के लिए भी जीवन के लिए पुण्य का समार्जन हो, इसके लिए हमें अहिंसा देवता की पूजा, अभिषेक और स्मरण और अपना प्रयोग जीवन में करते रहना चाहिए। आप लोग चूंकि ये अनिवार्य तत्व है, वस्त्र आदि पहना, अपने अपने शक्ति के अनुसार ये सब करते हैं, किंतु इसमें सूक्ष्म देखने से सूक्ष्म नहीं है। आज तक लोगों का ध्यान इस ओर नहीं गया है। सब कुछ करते हैं, पानी छान करके पीते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा दोष है। जो आप लोग वस्त्र पहनते हैं वह वस्त्र अहिंसक वस्त्र नहीं रहा है। इसलिए अहिंसा के पुजारी होकर के आप लोगों के द्वारा ये दोष टल जाए। आप लोग उद्योग भी करते हैं वस्त्रों के या सूत्र के आदि आदि, यदि वह ध्यान दे तो आप लोगों के लिए बहुत सुलभ होगा। इसमें मांस का जो चर्बी का पुट लगाया जाता है, तब वह यह वस्त्र का निर्माण हो पाता है। उसकी कढ़ाई तभी संभव है तो वह लगाया जाता, उसके स्थान पर विकल्प में बहुत बहुत खर्च होता है, इसलिए उसको न लेकर के यही काम किया जाता है। यहाँ पहले भी सुनने में आया था, लेकिन उस समय वह अहिंसक था, किंतु रेशम के कपड़े से तो बहुत लोगों को आनंद का अनुभव होता था, किंतु वह भी संकल्प हिंसा के साथ ही होता था। उसको जैन लोग बहुत कम स्वीकारते थे। आज भी वह जहाँ कहीं भी है, यदि उसका भी त्याग कर देते हैं और वर्तमान में जो दोष लग रहा है उसको भी पुरुषार्थ करेंगे और मन में ठान लेंगे तो आप लोगों के लिए वह उपलब्ध हो सकता है। आज वर्तमान में सरकार भी इस ओर काफ़ी ध्यान दे रही है और उस ध्यान की ओर आप की दृष्टि चली जाती है। यह आप लोग अवश्य है इसका पुण्यार्जन कर सकते हैं क्या। और दूसरा ये है, यदि वह केमिकल के माध्यम से बनता है, वह आरोग्य के लिए भी कारण नहीं होता, उसके द्वारा रोग भी होता है, हिंसा भी उससे बनती है। इसलिए कि हाँ, हथकरघा का जो वस्त्र है
उसका यदि आप लोग प्रयोग करेंगे बहुत ही रुचि के साथ व जैविक वस्त्र मान करके कई लोगों ने इसको अपनाने का प्रयास या संकल्प लिया है। इस ओर भी आप लोग अवश्य ध्यान देंगे। ये एक छोटी सी कथा आती है, वह किस प्रकार रेशम का कीड़ा होता है। तो रेशम का कीड़ा क्यों कहा गया है? मनुष्यों को तो रेशम का कीड़ा नहीं कहा, किंतु वह उसके क्यों कहा है? वह कीड़ा रहता है, उस कीड़े को वह किस ढंग से उससे वस्त्र प्राप्त करते हैं, इसको कोषागार नाम से कथा से वह प्रचलित है। शास्त्र ग्रंथों में इस कथा का विचलन है। तो वह कैसा होता है? उन कीड़ों को पाला जाता है, हजारों कीड़ों को, और उसके लिए कुछ एक प्रकार के पत्ते होते हैं, पत्ते खिलाए जाता है। वह उस पत्ते को खा करके एक प्रकार से लार छोड़ता है और अपने आप के शरीर को ही वेष्टित कर लेता है। तो वह सूख जब जाता है उस समय वह स्वयं ही उस लार में लपेट जाता है और वह सूखने से उसको पानी में उबलते हुए पानी में डाला जाता है। उसके बिना वह वस्त्र बनता ही नहीं। तो उस प्रकार उबलते हुए पानी में डाल करके फिर इसके उपरांत वो ऊपर लार से उस लार को ही वस्त्र का रूप और धागे का रूप दे करके वह वस्त्र बनता था। इस प्रकार के कथा सुनने से हमें ऐसा लगता है आचार्य ने हम लोगों को इस ढंग से उपदिष्ट किया है, जिससे हम अहिंसा के प्रति आस्थावान हो जाते हैं। तो यह कथा कोषागार नाम से प्रसिद्ध है। तो लाखों के कीड़ों का यह मरण होता है, तब कहीं जाकर के आप लोगों को यह वस्त्र उपलब्ध होता है। वो भी जीवन पर्यंत थोड़ी टिकेगा, बहुत जल्दी वह भी पट भी जाता है। तो इस प्रकार इस कथा से आप लोग यदि नियम ले लेते हैं, इसमें कोई बाधा तो है ही नहीं। रेशम के कीड़े से बनता उसको हम छोड़ करके दूसरे भी आज उसके विकल्प में उससे भी बढ़ करके हम सुन रहे हैं, हथकरघा के माध्यम से भी लाखों की कीमत वाली साड़ी और धोती दुपट्टा आदि बन रहे हैं। यह एक प्रकार से आप लोगों के लिए ये भी एक पुण्य का उदय है कि ऐसा भी निर्माण होता है। आपका जो आवश्यक है मनोरंजन का वह भी ठीक हो जाता है और इसके साथ साथ उस मनोरंजन के साथ आपका धर्म कर्म भी पल जाता है। बच्चे भी इसके माध्यम से अहिंसा से प्रभावित हो सकते हैं। वहाँ आप लोग अभी से उसके ऊपर संस्कार डालेंगे तो उनका भी जीवन सुधरेगा और आपका तो जीवन सुधर ही रहा है। इसका यदि त्याग करते हैं तो अहिंसा के बारे में जैनियों के यहाँ सूक्ष्म से सूक्ष्म उसका पालन पोषण समर्थन उसके प्रति आस्था है। यह इतिहास से भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार आप लोग एक प्रकार से अहिंसक जीने का और इसी प्रकार खेती बाड़ी यदि करते हैं उसमें भी अहिंसक ही बीज, अहिंसक ही खाद, अहिंसक ही उसके लिए दवाई आदि जो आप लोगों को उपयोग करने से अवश्य ही लाभ हो सकता है। और जैन धर्म और कुछ भी नहीं है, अहिंसा की पूजा करना ही जैनियों का मुख्य लक्ष्य है, मुख्य धर्म है और वह आज भी आप लोग कर रहे हैं। लेकिन जितनी रुचि के साथ करना चाहिए उतनी रुचि के साथ नहीं हो रहा है। आगे इतना ही कहता हूँ, आप इसकी ओर अवश्य ध्यान दें।
अन्य भी चीज़ें ध्यान रखते हैं आप लोग, उसके साथ ये भी जोड़ लेना। अहिंसा परमो